आज का सेशन है हमारा। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और एम्स एजुकेशन का ये इलेक्ट्रिसिटी का सेशन। तो दोस्तों, जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर जो मेडिसिनल प्लांट है उसमें एल्थिया ऑफिसिनस, कोनियम मैक्युलेटम, एरम लेंस, हेमामेलिस वर्गेनिका, फाइटोकोलिट डिकांड्रा, पोपुलस अल्बा, पोपुलस ट्रेमुलोडाइस, सेम्बकस नाइग्रा, इनको मिलाकर इसका बनाया गया। और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी मेडिसिन जो यूज की जाती है एक पेन किलर की तरह, ज्वाइंट पेन रिलीफ में, आर्थराइटिस में, वाउंड हीलिंग में और इन्फेक्शियस किलर की तरह ये काम। यानी कि ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी रिलीफ डालती है, क्विक रिजल्ट देती है स्मेलिंग ऑफ वाउंड में, कंजेशन में, ट्यूमर में, ग्वाइटर में, हार्ड नोड में, स्किन डिसऑर्डर में, वाट में, बम्प में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, पाइल्स में, अल्सर में, हाफ बेक्ड बॉयल में, रोमेटिज्म बॉयल में, प्लूरेंट बॉयल में, मसल्स एंड बोन डिके में। और यह एक ऐसी मेडिकेशन है जो बेसिकली क्रोनिक डिसऑर्डर्स में या फिर डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स में, कैंसर में, ट्यूमर में और सिस्ट में बहुत अच्छा काम करता है। यह बॉडी की मेम्ब्रेन साइनोवियल मेम्ब्रेन पर काम करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पर भी काम करती है। अगर ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी के यूज के बारे में बात की जाए तो इसका फर्स्ट डाइल्यूशन पेन रिलीफ देने का काम करता है। न्यूरालजिया में, आर्थराइटिस में, एंजाइटी, इंसोमेनिया, स्पाज्म और ट्रीमर में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके सेकंड डाइल्यूशन के बारे में तो सेकंड डाइल्यूशन को आप पेन रिलीफ फ्रॉम हेडेक एंड आर्थराइटिस, फीवर के रिडक्शन के लिए और रेस्पिरेटरी इश्यूज में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, थर्ड डाइल्यूशन के बारे में हम बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम को सपोर्ट करता है और इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने का ये काम करता है। इसके आगे हम बात करेंगे इसके एट्थ डाइल्यूशन D8 के बारे में। तो D8 बेसिकली अगर किसी को पेन हो गया, हेडेक का, आर्थराइटिस का, फीवर रिडक्शन के लिए, स्किन कंडीशंस के लिए यह बहुत अच्छे रिजल्ट देती है फ्रेंड्स। हम बात करें स्किन की कंडीशंस है, जैसे एक्जिमा है, रेस्पिरेटरी इशू है, ब्रोंकाइटिस है, एनल्जेसिक और एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी पायरेटिक इफेक्ट ये। 30 पोटेंसी की बात की जाए तो इसको एक्ने, यानी कि ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी लाइटर डाइल्यूशन जाएंगे वो जाएंगे क्रोनिक स्किन कंडीशंस में, हेमरोइड्स में, ब्लीडिंग पाइल्स में, ब्लाइंड पाइल्स में, जहां पे टिश्यू डैमेज हो गए हैं वहां पे आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, जहां पे वुंड है, अल्सर है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में, हैवी ब्लीडिंग में, डायरिया में, डाइजेस्टिव इश्यूज में, या फिर एस्ट्रीजेंट या एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी सेप्टिक इफेक्ट ये रखती है। तो इसीलिए किसी चोट के मारे गलने और सड़ने से में ये बहुत अच्छा काम करती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देने का काम करती है। हम बात करेंगे 100वें डाइल्यूशन के बारे में। तो इसका 100वां डाइल्यूशन सीवियर पेन रिलीफ, हेडेक, आर्थराइटिस में, फीवर के रिडक्शन में, रेस्पिरेटरी इशू में, स्किन कंडीशंस में, और यह है बेनिफिशियल हाई पोटेंट एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, एंटी पायरेटिक इफेक्ट। अगर किसी को भाई अगर सीवियर पेन है, क्रोनिक पेन है, भाई लॉन्ग लॉन्ग टाइम से पेन हो रहा है आर्थराइटिस का, तो वहां पे आप जी का सोमा डाइल्यूशन प्रयोग करके उसके साथ की जो स्पोर्टिव रेमेडीज हैं, S5 है या C3 है या L1 है या A2 है, वहां इसके साथ ऐड करके आप बेटर टू बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। रेस्पिरेटरी इश्यूज में, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया में, स्किन की कंडीशन में आप इसके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी पायरेटिक इफेक्ट होने के कारण बहुत अच्छे रिजल्ट
करती है। 200वां डाइल्यूशन इसका क्रोनिक इम्यून सिस्टम इश्यूज में, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में, ब्रोंकाइटिस में, निमोनिया में, स्किन की कंडीशंस, एक्जिमा, एक्ने और क्रोनिक कंडीशंस में, कोल्ड में, फ्लू में और साइनोसाइटिस में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। यह बेनिफिशियल है, हाईली इम्यूनो मोड्यूलेटरी, एंटी इंफ्लामेटरी और एंटीवायरल इफेक्ट रखता है और बहुत अच्छे रिजल्ट देने का काम करता है। 500 डाइल्यूशन इसका 500वां डाइल्यूशन सीवियर पेन में, एंजाइटी, इंसोमेनिया, स्पाज्म, ट्रिमर, पार्किंसंस डिसऑर्डर और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आप इसके 500वें डाइल्यूशन को प्रयोग कर सकते हैं। और 1000 में डाइल्यूशन की बात की जाए तो इसको क्रोनिक डाइजेस्टिव इश्यूज में, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में, स्किन कंडीशंस में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में या फिर डीप एक्टिंग एंटी इंफ्लामेटरी और प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम बात करें ग्लोब्यूल्स के बारे में तो पेन रिलीफ के लिए, हेडेक के लिए, आर्थराइटिस के लिए, फीवर के रिडक्शन के लिए, रेस्पिरेटरी इश्यूज के लिए, कफ, ब्रोंकाइटिस के लिए, स्किन कंडीशंस के लिए, एक्जिमा के लिए 5 से 10 ग्लोबुल्स 3 से 4 बार आप दे सकते हैं। इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए, स्किन की कंडीशंस के लिए आप एक्ने, एक्जिमा में आप इसकी ग्लोबुल्स 3 से 4, 5 ग्लोबुल्स प्रयोग कर सकते हैं। और रोमेटिज्म, आर्थराइटिस में 5 से 10 ग्लोबुल्स दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। स्किन इरिटेशन में, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, वुंड केयर में, आप हेमोरॉइड्स में, वेरिकोज वेन में, वेजाइनल इरिटेशन में, इन्फ्लुएंस ऑयल्स में और क्रीम पोल्यूटिक्स में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जहां पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने का काम करती है ये। तो डाइल्यूशन बनाने के लिए आपको 1:9 की रेशो में मेडिसिन को बनाना पड़ेगा। 1 ml D3 और 9 ml डिस्टिल वाटर, 10 ml आपका D4 बन जाएगा। और D5 बनाने के लिए आपको 1 ml D4 और 9 ml डिस्टिल वाटर, और वो आपका बनेगा 10 ml आपका D5 और 1 ml D5 और 9 ml डिस्टिल वाटर, वो बनेगा आपका 10 ml D3। तो इस तरीके से आप प्रोसेस करके आप मेडिकेशंस को तैयार कर सकते हैं और बेटर टू बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। और जी को एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से प्रयोग किया जाता है। भाई किसी को एक्ने, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, वुंड हो गया हो, हेमराइड्स हो गया हो, वेरिकोज वेन हो गया हो, वेजाइनल इन्फेक्शंस हो गए हो, इरिटेशन हो गए हो, तो आप इसको एक स्प्रे में, बाथ में, ऑयल में, ऑइंटमेंट में, लोशन में मिलाकर लगा सकते हैं, जहां पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की एंटीसेप्टिक, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी स्पास्मोडिक इफेक्ट होने के कारण ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। जिस भी मेडिसिन के साथ मिलेगी उसकी पावर को बढ़ाने का काम। तो फ्रेंड्स, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय मैटी, जय भारत, जय इलेक्ट्रो।